ये कहानी एक कव्वे और एक कव्वी की है। कव्वे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कव्वी था। कालू कव्वा अपनी पत्नी गोरी कव्वी से बहुत डरता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। गोरी, जो भोजन मैं सुबह लाया था तुमने सारा ही खा लिया, मेरे लिए नहीं रखा क्या? उस भोजन से तो मेरा पेट नहीं भरा, मैं तुम्हारे लिए क्या रखती। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? आवारा नखट्टू लफंगे, तुमने मेरे पेट को कुआं कहा। मैं अब एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी अपने मैके जा रही हूँ। ये वो बात थी जिससे कालू कौवा बहुत डरता था। छोटी सी भी बात होती गोरी कौवी उसे मैके चले जाने का कहकर डराती थी। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी जी, बस एक बार माफ कर दो। कुआं तो मेरा पेट है जो तुमसे भोजन मांग रहा हूँ। मेरी शादी तो पहले ही बहुत मुश्किल से हुई थी। प्लीज मुझे छोड़कर मैके ना जाना। अच्छा अच्छा, अब बस कर जाओ। नहीं जाती मैं, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है गोरी? मुझसे नहीं होते घर के कामकाज, मुझे एक नौकरानी ला कर दो। तुम्हें तो पता है गोरी, मैं गरीब सा कौवा हूँ। मैं नौकरानी कैसे रख कर दे सकता हूँ तुम्हें? अगर नहीं नौकरानी रख कर दे सकते तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? फिर मैं अपनी माँ के पास ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए। क्या आपकी नजर में है कोई? कालू भैया, मैं तो नहीं जानती, परंतु कल कबूतर मेरे पास आया था। वो बता रहा था कि एक कौवी आई है इस जंगल में, वो कोई काम ढूंढ रही है। आप कबूतर के पास जाएं। फिर कालू कबूतर के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कव्वे, कैसे आए हो? यार कबूतर, मुझे अपने घर के काम के लिए किसी नौकरानी की तलाश है। चिड़िया बता रही थी कि बहुत ठीक समय पर आए हो कालू। ये पिंकी है, नई आई है इस जंगल में, इसे कोई काम चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहिब, मुझे अपने घर में काम पर रख लें, मैं सारे काम कर सकती हूँ। तनख्वाह कितनी लोगी? नहीं जी, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, बस रहने के लिए छत मिल जाए यही बहुत है, और 2 वक्त का भोजन। कालू तो ये सुनकर बहुत खुश होता है। तो फिर चलो मेरे साथ। कालू कौवा पिंकी को साथ लेकर घर चला जाता है। आपका घर तो बहुत सुंदर है। कालू, ये कौन है? गोरी, ये काम वाली है। आज से ये हमारे घर के सारे काम किया करेगी। कोई काम वाम आता भी है तुम्हें? और नाम क्या है तुम्हारा? मालकिन जी, मेरा नाम पिंकी है और मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। मैं तो आपके बालों में कंघी भी कर दिया करूँगी, टांगे भी दबा दिया करूँगी आपकी। जाओ फिर रसोई में जाकर मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय का लेकर आओ। पिंकी रसोई में चली जाती है। मजे की बात ये है कि मुफ्त में मिली है ये कौवी। मुफ्त में? वो कैसे? इस जंगल में नई आई है ये, इसके पास घर नहीं है। इसे रहने के लिए एक कमरा और भोजन देंगे और कुछ नहीं लेगी ये। फिर तो बहुत अच्छी नौकरानी मिल गई है, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पिंकी एक गिलास में थोड़ा सा पानी लाकर कालू के ऊपर गिरा देती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मुझ पर पानी गिरा दिया। सॉरी सॉरी मालिक जी, मैं तो जा रही थी कि पानी गिर गया। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। साहिब जी, आपकी पत्नी झरना देखने गई हुई है, बता कर गई है वो शाम को देर से घर आएंगी। उसे आवारा फिरने के सिवा काम ही क्या है? साहिब, एक बात पूछूं? आप अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों हैं? आप इतने सुंदर हैं, फिर भी आप अपनी पत्नी से डरते हैं?
सच? क्या मैं सच में सुंदर हूँ? मेरी पत्नी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। सच, आप जैसा काला कौवा मैंने पहली बार देखा है। ऐसे थोड़ा मैं बिना तनख्वाह के काम पर आ गई हूँ। तो अब समझा मैं, आप भी बहुत सुंदर हो और शरारती भी। साहिब जी, आप मुझे इस घर से ना निकालना। मुझे आपका घर बहुत पसंद आया है। और मुझे भी तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद आई हैं। फिर पिंकी कौवी और कालू कौवा बातें करते रहते हैं। शाम भी हो जाती है। कालू जी, अब आपकी पत्नी आने वाली होंगी। मैं थोड़ा सा काम कर लूं। अगर उसने मुझे आपसे बातें करते देख लिया तो पिटाई हो जाएगी आपकी। पिंकी, सच बताऊं तो तुमने पहले ही दिन मेरा डर खत्म कर दिया है। अब नहीं पिटूंगा मैं गौरी से, तुम देख लेना। मैं नदी पर जा रहा हूँ। कालू जी, आते हुए मेरे लिए अपने जैसी मीठी मीठी एक चॉकलेट तो लेते आना। एक क्या, मैं तो पूरा डिब्बा ही ले आऊंगा। अपनी पत्नी से छुप कर देना। कहीं ऐसा न हो कि आपकी पत्नी देख ले और शक करने लगे। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते क्या? सॉरी सॉरी यार तोते, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। आज तो मुझे अंधा कहो या जो भी, मैं लड़ूंगा नहीं। पिंकी, पिंकी, कहाँ हो? मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ले ले मालकिन जी, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट हलवा बना कर रखा है। और घर देख ले, मैंने शीशे की तरह चमकाया है। ये कालू कहाँ है? मुझे क्या पता मालकिन जी, आपके पति तो उठते ही बाहर चले गए थे। मैं तो रसोई में थी, आपके लिए हलवा बना रही थी। कालू जी भी घर आ जाते हैं। कहाँ गए थे? जाओ तुम पिंकी, रसोई में जाओ। मैं तो सुबह से नदी पर गया हुआ था। ये तुम्हारे बैग में क्या है? बैग में काका कुछ नहीं, मेरी दवा है। मेरे सर में दर्द था, अभी अभी बुलबुल से दवा लेकर आया हूँ। फिर गौरी सो जाती है और कालू आहिस्ता से पिंकी के पास जाता है। पिंकी, मीठी मीठी चॉकलेट एक नहीं, पूरा डिब्बा। चॉकलेट या सर दर्द की दवा है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और पिंकी ने कालू कौवे को अपने प्यार के जाल में अच्छे से फंसा लिया था। फिर एक दिन गौरी जब बाहर से आती है तो कालू और पिंकी एक घोंसले में बैठे हुए थे। उनका मुंह दूसरी तरफ था। गौरी आहिस्ता से बैठ जाती है। पिंकी, तुम्हारी आंखें तो गहरे सागर जैसी हैं। और तुम्हारी पत्नी की आंखें कैसी हैं? चुड़ैल चुड़ैल जैसी हैं आंखें उसकी, हर समय मुझे घूरती रहती है। मक्कार फराडन, अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर को क्या संभालने आई? मेरे पति को ही संभाल लिया। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कालू जी से आँख में मच्छर घुस गया था, वो निकलवा रही थी। तुम कब आई गौरी? चोरों की तरह आती हो, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सब समझती हूँ। मेरी आँखें चुड़ैल जैसी हैं। इसे अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं अभी अपने मैके जा रही हूँ। मैके? बहुत दिनों बाद ऐसा सुनने को मिला। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? और हाँ, पिंकी कहीं नहीं जाने वाली। जितना डरना था मैंने तुमसे डर लिया। अब मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। कालू जी, और मेरा नहीं है क्या? तुम जाओ, अपने मैके ही जाओ। कालू, शर्म करो। ये तुम क्या कह रहे हो?
एक बार कहा ना, तुम अपने मैके ही जाओ। मैं पिंकी से शादी कर रहा हूँ आज ही, और आज से ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन होगी। फिर गौरी कव्वी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में जो गौरी कव्वी के साथ हुआ उसमें दोष कालू का है, पिंकी का है या गौरी का खुद? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा।